वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं हिंदी के छंद टॉपिक पर मैं आज अपना हिंदी पर वीडियो लेकर के आया हूँ। मुझे लगता है वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा सभी छात्रों के लिए, और जो भी हिंदी से संबंधित तैयारी कर रहे होंगे। तो छंद के बारे में चर्चा करूँगा। छंद शब्द संस्कृत भाषा की छद धातु से बना है। इसका प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में देखने को मिलता है। छंदस यानी लयात्मक ध्वनियों के लिए, लयात्मक पद्यों की रचना के लिए छंद शास्त्र का प्रयोग किया गया। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना। ऐसी काव्य रचना जो हमें खुश कर दे उसे छंद कहते हैं। तो छंद की परिभाषा निश्चित चरण, चरण को और पाद भी कहते हैं। पाद यानी चरण। निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति, लय, तुक, ताल आदि के आधार पर की गई काव्य रचना को हम छंद कहते हैं। छंद शब्द का ऋग्वेद में प्रथम बार प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में सबसे पहले छंद शास्त्र छंद का शब्द का प्रयोग हुआ है। तो छंद के मुख्यतः अपन भेद देखते हैं। छंद मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? तो जहां पर वर्णों के आधार पर जिस छंद की गणना की जाए उसे वर्णिक छंद कहते हैं, और जिस छंद में मात्राओं के आधार पर गणना की जाए उसे मात्रिक छंद कहते हैं। तो मात्रिक छंद का उदाहरण दोहा छंद, चौपाई, सोरठा, रोला आदि। और वर्णिक छंद के यदि देखें तो इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशास्त, वसंत, तिलका आदि वगैरह। तो मात्रिक छंद में आज हम दोहा छंद की बात करेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि मात्रिक छंद तो जानते हैं पर मात्राएं गिनना नहीं जानते। मात्राएं कैसे गिनना है तो यहाँ पर देखते हैं अपन की छोटे अक्षर में एक मात्रा, ह्रस्व वर्ण में एक मात्रा गिनते हैं, दीर्घ वर्ण में दो मात्रा गिनते हैं। जैसे अपन रहीमन शब्द में एक रा में मात्रा, एक ही में मात्रा, एक माँ में, एक ना में। पानी दो मात्रा, बड़े पा में दो, बड़ी नी में दो, राखिए कुल मिला के दो, एक, दो। ए आई ओ औ में दो दो मात्राएं होती हैं, और जहां पर इनकी मात्राएं लगी होती हैं उनमें भी दो दो मात्राएं गिनना है। जैसे के, कै, को, कौ आदि ऐसे अक्षर आए। तो बिन में एक, बी में एक, ना में। पानी दो और दो, बड़े पा में दो, बड़ी नी में दो, सब में एक, सा में एक, बा में, शून में दो, एक। तो पानी फिर दो दो, गए एक और ए में दो, ना एक मात्रा, उबरे दो, एक, दो, मोती मो में दो और ती में दो, मानुष माँ में, बड़े माँ में दो, एक नू में, एक सा में, चून में दो, एक। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि दोहा में 13 गेरा के विराम से यति होती है। 13 गेरा के विराम से कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्रा। अपन किसी भी छंद में देखते हैं अपन दो ही चरणों की गणना की जाती है। भले ही उसमें कुल मिला के 48 मात्राएं होती हैं, लेकिन अपन दो ही चरणों की गणना करते हैं कि दोहा छंद में 13 गेरा के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। देखते हैं तो इसकी विशेषताएं क्या बनेंगी। पहला चरण यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरा चरण यहाँ से यहाँ तक हो गया, तीसरा चरण यहाँ से यहाँ तक हो गया, चौथा चरण यहाँ हो गया। अपन इनको विषम चरण कह सकते हैं और इनको सम चरण। विषम संख्याएं तो आपने देखी होगी, 1, 3, 5, 7। तो पहला चरण ए हुआ, दूसरा चरण ए हुआ, और तीसरा चरण यहाँ पर ए हुआ, और चौथा चरण ए हुआ। तो अपन देखते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, और दूसरे एवं चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। कुल मिला के तो चारों चरणों में 48 मात्राएं होती हैं, लेकिन अपन को चारों चरणों की मात्राएं न लिख के परीक्षाओं में हमेशा दो ही चरणों की गणना करते हैं अपन कि दोहा छंद में 13 गेरे के विराम से 24 मात्राएं होती हैं इसके गाने की। और दूसरे एवं चौथे चरण एक जैसी तुकांत, मतलब अंत में तुक जिनके हो उन्हें तुकांत कहेंगे। इसमें शून है तो यहाँ चून है।
पढ़ते कैसे हैं? रही मन पानी राखिए, यहाँ थोड़ी सी विराम लेना, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यदि यहाँ देखा जाए तो इस पानी शब्द में श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, तो इससे तीन अर्थ चिपके हुए हैं कि पानी जाने से बेकार हो जाता है। मोती और मानुष और चून, मोती का पानी चला गया तो मोती बेकार हो जाता है, मानुष का पानी चला गया तो मनुष्य बेकार हो जाता है, चून यानी आटा का पानी एक बार चला गया तो आटा भी बेकार हो जाता है। कहने का मतलब इनके पानी के यहाँ तीन अर्थ है। मोती के पानी का अर्थ है चमक, मानुष के पानी का अर्थ है इज्जत, और चून यानी आटा के पानी का जल। यानी इन्हें पानी, रहीमदास जी ने कहा है कि अपना पानी बना के रखिए, बिन पानी सब सून, पानी के बगैर सब सूना है, बेकार है। पानी गए न उबरे, पानी जाने से बेकार हो जाते हैं क्या? मोती मानुष चून। तो यहाँ पर दोहा छंद का प्रयोग है। दोहा छंद में 13 गेरे के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। अपन विशेषताएं परीक्षण में हमेशा पूछी जाती हैं, तो विशेषताएं क्या हैं? नंबर 1, दोहा 1 अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक यानी आधा सम है, यहां से यहां तक आधा हो गया, यहां से यहां तो आधा, पहला तीसरा आधे यानी आधे समान होंगे, जितने पहले में ऊपर आधे में होंगे उतने आधे में नीचे होंगे, तो ये अर्ध सम हो गया। आधे में समान, जितनी ई साइड होंगी उतने ई साइड होंगी। तो कहने का मतलब दोहा 1 अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 1, 2, 3 और 4। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 13 गेरे के विराम से कुल मिला के 24 मात्राएं होती हैं। दूसरे एवं चौथे चरण तुकांत होते हैं। दूसरे चरण का अंत ए है, चौथे चरण का अंत ए है, तो दूसरे एवं चौथे चरण तुकांत, तुक अंत, तुक धन अंत यानी अंत में एक जैसी तुक हो, तुकांत कहते हैं। तो दूसरे एवं चौथे चरण इनके तुकांत रहते हैं। अंत में गुरु या लघु होता है। अंत में गुरु या लघु होना मतलब क्या है कि अंत में या तो गुरु वर्ण, दीर्घ वर्ण रहेगा या ह्रस्व वर्ण रहेगा। इसमें कट अक्षर नहीं होगा, यानी आधा वर्ण नहीं होता है। अंत में हलंत वर्ण नहीं होगा। इसके दोहा छंद के अंत में कभी हलंत वर्ण नहीं होगा कि तो अंत में गुरु होगा या लघु होगा। सोरठा छंद, दूसरा छंद है सोरठा छंद। सोरठा जस्ट दोहा का उल्टा होता है सोरठा छंद। देखो पहले उदाहरण देखते हैं, इसको बात पढ़ते कैसे? जो रामा जो सुमिरत सिद्ध हो, गणनायक करिवर वदन, राम करहु अनुग्रह सोय, बुद्ध राशि शोभे गुण सदन। इस प्रकार से इसका वाचन करते हैं। जो देखते मात्राएं देखते हैं, जो में 2 मात्राएं यानी गुरु मात्रा, गुरु का चिन्ह है तो 2 मात्राएं। सुमिरत छोटे छोटे वर्ण है तो एक एक करके चारों वर्णों में 4 मात्राएं। सिद्ध में एक, हो में 2 मात्रा, एक या में, गणनायक में एक, बड़े ना में 2 और या में 1, का में 1, करी में 1, का में 1, रीमा, वर में 1, वा में 1, रा में, वदन में 1 तीनों वर्णों में, करहु में 1, का में 1, रा में 1, हु में, अनुग्रह आ नु में 2 गिनेंगे क्योंकि ये संयुक्त वर्ण के पहले वाले वर्ण में जहां कट अक्षर होता है उसके पहले वाले वर्ण में 2 मात्राएं गिनते हैं अपन। आ नु में 2 गिन लेंगे और गा में 1 हा में, सोय में 2 1, बुद्ध में बू में 2 गिन लेंगे क्योंकि कट अक्षर है यहाँ पर अर्ध यानी संयुक्त व्यंजन है तो धा के पहले बू में 2 और दा में 1, राशि में 2 रा 1 सी में, शुभ में 1 सु में 1 भा में, गुण में 1 दोनों वर्णों में, सदन में 1 तीनों वर्णों में। अब गिनते हैं अपन। पहला चरण ए हो गया, दूसरा चरण ए हो गया यहाँ से यहाँ तक, तीसरा चरण ए हो गया, चौथा चरण ए हो गया। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं थी, ये उसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे में 11 मात्राएं। अपन गिनते 2 4 6 2 8 8 5 13, 2 2 4 6 2 8 8 3 11। जो सुमरत सिद्ध हो 11 मात्राएं। और गणनायक करिवर वदन, गणनायक में गिनते 1 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 3 13।
यानी पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13, तीसरे चरण में 11 और चौथे चरण में 13। इस प्रकार इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरण, सम क्या है 2, 4, 6, तो सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। इनमें कुल मिला के 24 मात्राएं इस छंद में भी होती हैं। कुल मिला के कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं इस सोरठा छंद में भी होती हैं। पर दोहा के जस्ट उल्टा होता है, दोहा में 13-11 के विराम से 24 होती हैं और इसमें 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। उसमें दूसरे एवं चौथे चरण तुकांत होते थे, इसमें पहला और तीसरा चरण तुकांत होता है। इस छंद में पहला एवं तीसरा चरण तुकांत होता है। तो इस प्रकार से अपन इनकी विशेषताएं बता सकते हैं। कुल मिला के इसमें भी 48 मात्राएं होंगी, लेकिन 48 लिखना कभी नहीं है, 2 ही चरणों की गणना करना है अपन को। पहले और दूसरे चरण की बता देंगे कि इसमें 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। तो इसकी विशेषताएं इस प्रकार लिख सकते हैं कि सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी आधे में समान होंगी, जितने पहले में उतने तीसरे में, जितनी दूसरे में होंगी उतने चौथे में, आधे में समान होंगी तो अर्ध सम कहते हैं। तो सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण? कुल मिला के 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में 11-11 यानी पहले तीसरे विषम है तो 11-11 एवं सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। और अगली विशेषता, यह दोहा का उल्टा होता है, इसमें 11-13 के विराम से 24 मात्रा होती हैं। और 5वीं विशेषता, अंत में गुरु या लघु होता है। अंत में की तो ह्रस्व वर्ण होगा या लघु वर्ण हो, दीर्घ वर्ण होगा, कट अक्षर नहीं होगा, यानी व्यंजन वर्ण हलंत वाला वर्ण नहीं होगा। तो धन्यवाद मित्रों, यदि अच्छा वीडियो लगे, हेल्पफुल लगे कुछ तो मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। और जो भी कमियां महसूस हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उन कमियों को दूसरे वीडियो में सुधारने का प्रयास करूंगा। जय हिंद दोस्तों, गणतंत्र दिवस की सभी मित्रों को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।